तो नाज़रीन इस बार मैंने जो कैमरा है वो थोड़ा सा मशीन के करीब करके लगाया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके कि सिलाई मैक्सिमम लगानी कहाँ पे है आपने। ठीक हो गया, तो आए लगाते हैं, अपनी स्टिचिंग करते हैं। सेम प्रोसीजर है, ठीक है। जिस तरह हमने पहले सिलाई लगाई है उसी तरीके से आपने दोबारा जो है वो सिलाई लगानी है, ठीक है। कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है इसमें जाली को बनाने में। जिन लोगों को नहीं आती एक बार तसल्ली से वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे तरीके से अखबार के साथ शलवार में जाली डाल देंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ इसमें मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। सेम प्रोसीजर के साथ आपने जो है वो सिलाई लगानी है, उसी तरीके के साथ जिस तरह आपने पहले लगाई है। ठीक हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आपके सामने कैमरे के सामने काम हो रहा है। ये जो तरीका आपको बता रहा हूँ, ये जाली डालने में सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये वाला तरीका है। मैंने सब तरीक़ों से जो है ना वो जाली डाल के देखी है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो यही वाला तरीका है। आप इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि वाकई ये जो तरीका है ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। आप देख सकते हैं सिलाई कहाँ पे है। ठीक हो गया, जी तो नाज़रीन सिलाई का प्रोसीजर जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम जो है वो फिर चलेंगे इस्त्री की तरफ। जी तो नाज़रीन मेरे भाइयों, जो अब अगला प्रोसीजर है वो बहुत गौर से देखने वाला है, ठीक है, ध्यान करने वाला है, ठीक है। ये मैं जो बुकरम पेस्ट करने के बाद इसकी फोल्डिंग करूँगा, वो सबसे अहम चीज़ है कि आपने फोल्डिंग कहाँ पर करनी है और कैसे करनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, ठीक है। आपने जो है उसी तरह बुकरम की पेस्टिंग करनी है। जिस साइड पे मर्जी रख के कर लें आप, ठीक है, यानी कपड़े को उल्टा कर रख लें या उस साइड पर रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पेस्टिंग जो है वो आपने सिलाई की अंदर वाली साइड पर करनी है, ठीक है, बाहर वाली साइड पर नहीं। देख सकते हैं आप थोड़ा करीब से, इस साइड पर आपने पेस्टिंग करनी है जिस साइड पर पट्टी का ज़्यादा हिस्सा होगा। ठीक हो गया,
जी तो नाजरीन, ये मैंने जो है वो माया जो हम लगाते हैं खर्चों को, मैं वो ले आया हूँ। ठीक है, अब हम जो है वो इसकी फोल्डिंग करेंगे, और फोल्डिंग जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि इसका सारा प्रोसीजर जो है ज़्यादातर वो फोल्डिंग के ऊपर होता है। ठीक हो गया। फोल्डिंग अगर आपकी अच्छी हुई तो जाली अच्छी बनेगी, अगर आपकी फोल्डिंग में कसर हुई तो जाली आपकी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बराए मेहरबानी यहाँ से जो है वीडियो वो स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा फोल्डिंग कैसे होनी है। तो सबसे पहले जो है आपने इस साइड पर माया लगानी है, इसके नीचे। ठीक हो गया। और इस पर माया लगा के आपने इस तरह इसके ऊपर इस्त्री को घुमाना है। जब आप देख लें, पता चल जाए कि आपकी जो है वो ये इस साइड का जो कपड़ा है वो अच्छी तरह पेस्ट हो गया है, तो फिर आपने क्या करना है, अगला आपका काम ये है, आपने देखना है नीचे वाली पट्टी कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ इस तरह हाथ से एक सलवट डाल लें, या अगर आप निशानदही करना चाहते हैं तो कर लें। उससे आगे आपने जो कपड़ा है थोड़ा सा छोड़कर, तकरीबन 2 सूत्र आपने छोड़कर जो कपड़ा है ना आगे वो कटिंग कर देना है, क्योंकि हमने इसको फोल्ड करना है। और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये पट्टी है, और पट्टी जो है उससे ज़्यादा बाहर कपड़ा ना हो। ठीक है, ये जो ऊपर वाली ये जो मैं सलवटें डाल रहा हूँ, ये जो फोल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपका कपड़ा ऊपर चला भी जाएगा तो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। लेकिन जो नीचे वाली है, आपने इस्त्री को इस तरह घुमाना है। इस्त्री को एक जगह पर आपने नहीं रोकना, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ। इस्त्री को एक जगह पर आपने जो है वो नहीं खड़ा करना। वाइट ऑफ वाइट दोस्ती क्रीम कलर जो होता है, इसमें आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। अगर आप कहीं पे भी इस्त्री को रोकेंगे, एक जगह पर ठहराएंगे, तो आपका कपड़ा जो है वो पीला हो जाएगा, और आपकी जाली जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, सिर्फ कपड़ा पीला होने की वजह से। और आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं जो दर्जी भाई हैं, कि हमारे काम में अगर एक बटन भी ढीला रह जाए ना, तो कस्टमर जो है वो ऐसे कहता है आके जैसे हमने उसका सारा सूट ही ख़राब कर दिया हो। ठीक है, तो कोशिश करें बारीक से बारीक चीज़ जो है वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, अब आपने इस साइड की जो है वो कटिंग ऐसे करनी है। ठीक हो गया। निचली साइड की, ये जो इस साइड पर बुकरम लगा हुआ है तकरीबन उतना ही चौड़ा ऊपरली साइड पे है। आपने नीचे वाले बुकरम को देखते हुए यहाँ से जितना कपड़ा मैंने ऊपरली साइड में छोड़ा था, उतना ही आपने नीचे वाली साइड में 2 सूत कपड़ा अपनी ये जो चेपी हमने बुकरम लगाया हुआ है जितना चौड़ा है, इससे 2 सूत ज़्यादा आपने छोड़ना है। ठीक हो गया। और कोशिश करें 2 सूत ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। इसको हम अब इस तरह जो है वो इसकी फोल्डिंग करेंगे ऊपर वाली साइड पर, जिस तरह हमने ऊपर वाली जो सलवट डाल ली है, जो फोल्डिंग कर ली है वहाँ की थी, सेम कंडीशन में हम यहीं पे भी जो है वो करेंगे। इसमें जो अजाफी कपड़ा आपको नज़र आ रहा है जो बुकरम से नीचे, उसको आप यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे माया, सेम उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर लगाई थी। यहाँ हम इसको ज़रा खींच के थोड़ा सा कपड़े को, फिर इसके ऊपर इस्त्री चलाएंगे। उंगलियों के साथ आपने इसे खींचना है।
जी तो ये अब जो ऊपर वाली पट्टी है इसको हम सलवट डालेंगे। अब आपने यहाँ पर ज़रा गौर करना है, ये जो जाली है इसके ऊपर ना आए ये जो हमने सलवट डालनी है। और जब आपने ये सलवट डालनी है तो इसे यहाँ से थोड़ा सा खींच कर इधर रखना है। ठीक हो गया, यहाँ खींच के रख के यहाँ से हम सलवट इसके स्टार्ट करेंगे। और सलवट इसी तरीके से आपने डालनी है कि सलवट जो है वो कपड़ा जाली के ऊपर ना आए। अगर ये जाली के ऊपर आएगा तो जाली बाहर से नज़र नहीं आएगी। अब इसके ऊपर हम माया लगाएंगे इस तरह। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ज़रा गौर से देख लें इस तरह ये। ठीक है, ये जो है यहाँ से ऊपर नहीं कपड़ा जाना चाहिए, पीछे ही होना चाहिए। अगर ऊपर जाएगा कपड़ा तो जाली ख़राब हो जाएगी। अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसको आपने भी सेम कंडीशन में जिस तरह ऊपर वाले कपड़े को कटिंग किया था उसी तरह, अगर आप इंची टेप के साथ अपना निशान लगाना चाहते हैं तो इंची टेप के साथ निशान लगा लें। ये हमारी 1/2 इंच की अब पट्टी है, या 2 सूत पे जो है वो निशान लगाएंगे एक, और इससे 1/2 इंच आगे हम निशान लगाएंगे। ठीक हो गया, सेम इसी कंडीशन में हम निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब अपने निशान को सीधे रख के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करनी है, कटिंग कर लें। इस तरह आपने सलवट डालनी है तो सलवट डालनी है। ठीक हो गया, ज़्यादा बेहतर कटिंग रहेगी इसीलिए हम कटिंग ही करेंगे। जी ये हमारी हो गई कटिंग। अब हम इसको फोल्ड करके देखेंगे यहाँ पर इस तरह हमारा कपड़ा कितना इजाफी है। अगर आपका कपड़ा इजाफी अभी भी इजाफी है तो इसे और थोड़ा सा कटिंग कर लें यहाँ से। ये देखें, ये इसी तरीके से आपने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद जो है हम इसे भी यहाँ पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसकी भी ऊपर वाली साइड पे जो है वो फोल्डिंग करेंगे। जितनी भी फिनिशिंग के साथ हमसे हो सके, जितनी भी सफाई के साथ हो सके, हम इसे ऊपर वाली साइड को फोल्डिंग करेंगे। और सेम उसी कंडीशन में जिस तरह ऊपर वाली पट्टी को हमने सलवट डाली थी, यहाँ से थोड़ा खींच के उसी तरीके के साथ आप यहाँ भी जो है वो सलवट डाल देंगे। बराए मेहरबानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मुझे अगर आप कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी जाली तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप। जैसे आपने इसके ऊपर फिर पानी लगाना है और एक बार अच्छे तरीके से जो है वो इस तरह इसे खींच के इस्त्री लगा इस्त्री इसके ऊपर मारनी है। जी तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और प्यारी जाली तैयार हो गई है हमारी। अब आप अगर चाहें तो इसके ऊपर सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर जो है वो मेरे पास मशीन है कढ़ाई वाली, ठीक है, मैं उसके साथ इसके ऊपर कढ़ाई करूँगा। फिर उसके बाद जाली तैयार होने के बाद आपको दिखाऊँगा कि ये कितनी प्यारी तैयार हुई है।